जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम अपनी यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की, जो एफएफसी मैथ के लिए, एफएफसी के आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे मैथ पढ़ सकते हैं। और आपको मैथ के एकदम बेसिक टू एडवांस सॉल्यूशन कराएंगे हम। आप लोगों को थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। और जो भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे ना, वो हर क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम पहले मैथ का फ्लेवर्स लगा लिए, हम लोग पहले फ्लेवर्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम जो एक क्वेश्चन देखिए, जैसे संख्या पदित हो गया, नंबर सॉरी, यहाँ जो नंबर सिस्टम ना, 2 से 3 क्वेश्चन बोला कि आ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन हम लगा दें कि कितने क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए। और ये हम लगाए एफ एस जी डी के बेस पर, बाकी आप हर किसी एग्जाम के लिए ले सकते हैं जो एफ एस सी वाला है। ठीक है, जहाँ मैथ आता है। यहाँ पर देखिए, संख्या पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लघुत्तम समापवर्तन यानी एच सी एफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन आते हैं। और जो उसके बाद गया प्रतिशत, आ गया प्रतिशत से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत से। ठीक है, उसके बाद गया प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, वहाँ पे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गया साधारण ब्याज, इसमें फिर लगभग एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसमें भी एक क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हो गया अनुपात एंड समानुपात, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद मिश्रण हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद इसमें आते हैं लगभग 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हो गया फायदारी हो गया, इसमें भी 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं लगभग। एवरेज हो गया, एवरेज में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, और उसके बाद समय और कार्य, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। उसके बाद पाइप एंड टंकी, इसमें फिर लगभग एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद समय, गति और दूरी, इसमें फिर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, और उसके बाद नाव एंड धारा, इसमें फिर लगभग इसमें लगभग एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हो गया हमारा क्षेत्र मिति, इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका हो गया हमारा मिसलेनियस यानी विविध, इसमें भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके पूरा अपना खत्म करते हैं। बाकी जो चैप्टर इसमें नहीं होगा उसमें मिसलेनियस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? परसेंटेज चैप्टर। यहाँ देखिए, हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करें, और परसेंटेज में लगा दिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको देखिए टाइप कुल लगभग 7 टाइप के हैं। ठीक है, इसमें हम 7 टाइप पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या टाइप में है। तो जो परसेंटेज पहला टाइप है, इसमें दिया है मूलभूत प्रतिशत की गणना करना, मतलब प्रतिशत के बेसिक बेसिक हमको देखना है। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा टाइप जो है उसमें दिया गया कि प्रतिशत वृद्धि और कमी, मतलब किसी चीज़ में वृद्धि कितनी हो रही है और कितनी कमी हो रही है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है, इसमें बोला है सफल प्रतिशत और परिवर्तन, मतलब जो सक्सेसिव होता है, मतलब जो होता है ना फार्मूला कि A+B+A+B+A/100, ये सब इसमें करेंगे तीसरे वाले में। ठीक है, तीसरे वाले में पढ़ेंगे इसमें। बाकी चलिए अब धीरे धीरे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसका हमारा पांचवा हो गया चुनाव आधारित प्रश्न। और चुनाव आधारित जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, 3 लोग चुनाव लड़ते हैं, इतने वोटों से जीत गया एक एक व्यक्ति और इतने हार गया, ये सब है। ठीक है, और छठा हमारा जो है उसमें दिया मिश्रण और एलिगेशन, मतलब घोल घोल के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। और सातवां जो हमारा हो गया बेन के बारे में, बेन डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक चैप्टर करके, मतलब प्रतिशत हम देख रहे हैं, तो प्रतिशत में एक एक टाइप करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, कि प्रतिशत पढ़ते क्यों हैं, ये थोड़ा जान लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं हम प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, प्रतिशत इसको बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक है, किसी भी चीज़ को जैसे जब बोलते हैं ना कि मतलब 100 से तुलना करते हैं किसी चीज़ को, तो फिर प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में हमेशा 100% होती है, हमेशा 100% होती है। फिर कोई हमने 10 लिख दिया ना, तो ये 10 जो है अपने आप का 100% है। ठीक है, कोई भी नंबर हो गया या फिर कोई भी चीज़ होती है जो अपने आप में हमेशा 100% ही होती है। ठीक है, चाहे वो 5 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 2 रहे, हमेशा अपने आप में 100% होती है। और हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं, और प्रतिशत क्या होता है, जैसे होता है ना 10th में हो गया, 12th में हो गया, आपके इतने नंबर आए, आपके कोई मिलता है तो पूछ लेता है कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए थे, तो कैसे बताते हैं। जैसे जो 10th में होता है, तो कुल टोटल मार्क्स कितना होता है, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 600 होते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, तो हमको पूछ लेता है कि मतलब आपके अगर 300 नंबर आ गए, ठीक है, ये आपके नंबर, कोई कोई आदमी है जिसके 300 नंबर आ गए, ठीक है, कोई लड़का है 300 नंबर आ गए, तो कोई कोई मिला और पूछ लिया कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए, तो कैसे बताएंगे। तो पहले यहाँ पर हम लिख देंगे जितना नंबर आपका आया है, कितना आया, 300 नंबर आया है। ठीक है, और किसके बेस पर, टोटल कितना नंबर था, टोटल 600 नंबर थे। ठीक है, पूर्णांक यही था 600। और जब प्रतिशत निकालते हैं हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे।
एक जीरो पे एक जीरो कैंसिल, एक जीरो पे एक जीरो कैंसिल, बचा कितना, छः, छः कम छः, छः पंचे 30, कितना आ गया, यानी 50%, यानी उसके नंबर कितने आए, इस लड़के के नंबर कितने आए, ये आ गए थे 50% नंबर आए थे। ठीक है। इसी प्रकार हम जान लेते हैं कोई मतलब जैसे 578 हो गया, ठीक है, आपके पास 578 नंबर आए। ठीक है। अब बोल दिया इसको प्रतिशत बदलो, बोला 578 है, अब इसको प्रतिशत में बदलना बदलना बोला। ठीक है। मतलब एक प्रतिशत में बदलो, कैसे बदलोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, कन्वर्ट करने फिर ना होगा, प्रतिशत का वैल्यू होता है कि जो भिन्न में दिया रहता है उसको प्रतिशत में बदलना होता है, और जो प्रतिशत का मान होता है उसको भिन्न में बदलना होता है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना इसी बेस पर आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बदलेंगे। ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि अगर दे दिया हमें क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। पहला क्वेश्चन, फिर 200, ठीक है, 200, 200 नहीं, बीफ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। बीफ 50 का, 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। और दूसरा हमारा हो गया कि 50 बीफ का कितना प्रतिशत है, बीफ का कितना प्रतिशत है। आपको दिख रहे होंगे दोनों क्वेश्चन सेम, बट दोनों क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस लोग को कैसे सॉल्व करें हम, तो पहले पूछा कि जो बीफ है वो 50 का कितना प्रतिशत है, और दूसरे में बोला है कि मतलब 50 जो है बीफ का कितना प्रतिशत है। इसे निकालेंगे हम कैसे, यहाँ देखिए हम पहला का जब सॉल्यूशन करेंगे, पहले का, तो कैसे करेंगे, यानी बोला है बीफ, जिसका निकालना, अभी हम नंबर निकाले थे ना, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, यानी जो बीफ हो गया बीफ, और किसका निकालना है का, जहाँ का आता है यानी 50 है, बटे 50 कर देंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 100 से गुणा कर देंगे, हमारा प्रतिशत आ जाएगा। हाँ देखिए, जीरो से जीरो गया, अब 2/5, 5 जब काटेंगे तो 20 25 100, और 20 दूना 40, कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, यानी जो बीफ है 50 का 40%, ये हमारा एम्पर हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा है, यहाँ देखिए दूसरा हमारा बोला क्या, बोला कि 50 जो बीफ का कितना प्रतिशत है, दोनों सेम लग रहा है ना, नंबर सेम है बट क्वेश्चन सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ देखिए दूसरा बोला कि 50 बीफ का, यानी 50 यानी ऊपर रख देंगे, किसका बोला है, किसका, बीफ का, बीफ, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 एकम बीफ, 20 25 100, और फिर 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 250, कितना प्रतिशत आ गया, 250% आ गया। ठीक है। तो इसी प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं। अब आगे प्रतिशत तो निकाले हमने, लेकिन अगर हमको भिन्न वैल्यू दे दिया, जैसे कि 1/2 दे दिया, या फिर 2/3 दे दिया, तो इसको हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, कितना प्रतिशत है, इस तरह क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, आइए हम देखते हैं। जिसे हमको अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रतिशत मान हो गया, प्रतिशत मान, और फिर भिन्न हो गया। अभी तो हमें पता नहीं ना कि प्रतिशत होता क्या, तो धीरे धीरे प्रतिशत को जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या। यहाँ देखिए अगर कोई चीज़ दे दिया, जैसे कि हमें बोल दिया कि 20%, 30% है, और हमें पूछ लिया कि भिन्न में इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ जो प्रतिशत है ना, यहाँ जो प्रतिशत का चिन्ह लगा है, ये जो चिन्ह है प्रतिशत का ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/100 होता है, जहाँ भी आप देख लीजिए ना ये लगा है, यानी अगर ये लगा है और आपको इसका मतलब होता है 1/100, अगर आपको भिन्न में बदलना है तो इसकी जगह 1/100 आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर 20% बोला है, तो हम जब भिन्न में बदलेंगे, इसको यहाँ कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 20 लिखा है, और जो प्रतिशत है जब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 1/100, हमने बताया ना अभी, 1/100 वहाँ पर देखिए। तो 20 एकम 20, 20 25 100, कितना आ गया हमारा, 1/5 आ गया, 20% मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 40%, ठीक है, 40% हो गया, तो इसे क्या करेंगे, 40 × 1/100, क्योंकि प्रतिशत की जगह पर 1/100 हमने लिख दिया। जैसे हम सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो गया तो कितना आ गया, और 2 दूना 4, और 2 25 10, 2/5 आ गया, कितना आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है। ऐसे ही हमको जिसको भी प्रतिशत में बदलना होगा ना, बस प्रतिशत को हटाकर हमको 1/100 वहाँ लिख दें और सॉल्व कर लें, तो हमारा वैल्यू भिन्न में आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भिन्न से अगर हमें प्रतिशत जाना हो तो कैसे करेंगे, और हमको भिन्न से प्रतिशत जाना हो उल्टा, अगर भिन्न से
भिन्न से प्रतिशत में अगर हम बदलना हो तो कैसे बदलेंगे फिर? भिन्न से प्रतिशत, और हमको बोले कि 2/3, 2/5 मान लीजिए, ठीक है। 2/5 इसको प्रतिशत में मान बताइए कैसे निकालेंगे? जब हम किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलें तो उसको 100 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? इसमें 100 से जब गुणा कर देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 से जब गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2/5 गुणे 100, और प्रतिशत लगा देंगे, तुम्हारा प्रतिशत में मान आ जाएगा। 5 एकम 5 और 20 25 100, 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 40%। यानी जो हमारा कितना दिया था 2/5 है, कितने का मान है? 40% का मान है, ठीक है। अब हमें दे दिया कि अगर 1/10 दे दिया, डालिए, ठीक है, 1/10 दे दिया। अब हमको इसको बदलना है प्रतिशत में, 1/10 कितना प्रतिशत होता है, कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1/10 गुणे 10 गुणे 100, इसको फॉलो करेंगे, 10 में 100 यानी कितना प्रतिशत आ गया? 100% आ गया, ठीक है। ऐसे हम किसी को बदल सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको याद करना है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, ठीक है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, जो प्रतिशत हटाकर 1/100 से गुणा कर देना है, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम तो इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हम क्वेश्चन मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 500 का, या फिर रुक जाइए, सिंपल लगा दें ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। 5,000 का कितना प्रतिशत है? 5,000 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बोला ना कि 500 पहले जिसका मान निकालना ऊपर रख दें, 500 बटे किसका? 5,000 का, ठीक है, बटे 5,000 गुणे 100। जब हमको सॉल्व करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? जीरो से जीरो गया, एक जीरो से और जीरो गया, एक जीरो बचा था इससे भी चला गया, यानी 5 एकम 5 और 5 धाम 50, कितना प्रतिशत है? 10% है, ठीक है। अब ऐसे ही करके हमको कुछ जो चार्ट होता है, जैसे कि हमको याद करना पड़ेगा, जैसे 1/, इससे हमारी कैलकुलेशन आसानी होगी। 1/2 कितना होता है? 50% होता है, ठीक है। कैसे होता है? 1/2 अगर दिया है, गुणे 100 कर दें हम प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत तो हमारा कितना आ गया? 2 कम 2 और 20 25 100, यानी हमारा कितना आ गया? 50% आ गया, 1/2, ठीक है। आधा कर देंगे 100 का, 50 आ जाएगा। ओके, हमारा 1/3 दे दिया। अब प्रतिशत में अगर निकालना हमको, तो फिर क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे। हाँ देखिए, 1/3 है, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में माना जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 33,1/3%, या फिर इस तरह भी लिखते हैं कि 33.33% भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख दें 33,1/3%। तो इसी प्रकार से हम 1/2 मतलब 1/1 से लेके 20 तक हमारा भिन्न में मान अगर हम याद कर लें तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसलिए हमने पीछे लगा दिया कुछ चार्ट, आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आपको आसानी होगी। यहाँ देखिए, आप लोग 1/2 से लेकर, ठीक है, 1/20 तक अगर याद कर लिए आपको, तो आप लोग जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन आएंगे या इजी क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें इसका मान पूछेगा तो डायरेक्ट आप लोग मान बता देंगे तो आसान रहेगी। यहाँ जैसे देख लीजिए, 1/2 कितना होता है? 50% होता है, हमने पीछे बताया अभी। और 1/3 कितना होता है? 33,1/3%, या फिर 33.33%। और 1/4 कितना होता है? 25% होता है। 1/5 कितना होता है? 20% होता है। और 1/6 कितना होता है? ये होता है 16,2/3%। और 1/7 कितना होता है? 14,2/7%, या फिर 14.28%। और 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है, 12.5%, ठीक है। 1/9 जो हो गया 11,1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 जो होता है 10% होता है। 1/11 जो होता है 9,9% होता है। 1/12 होता है 8,3% होता है। तो इसी प्रकार आपको 1/2 से लेकर 1/20 तक आप लोगों ने अगर याद कर लिया तो आप लोगों को आसानी होगी, ताकि आप क्वेश्चन को इजिली कर सकें, आपको क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं। जो क्वेश्चन हमने लिया सब कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। तुमको फॉलो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला कि यदि ए को ये का 91%, बी का 39% है, और बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसे कैसे लगाएंगे हम? सही, देखते हैं क्या बोला है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। कह रहा है ए का 91%, 91% बराबर है किसके? बी के 39% बराबर है, यानी बी के 39% के बराबर है।
ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ए प्रतिशत से प्रतिशत गया, ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, फिर लिख देते हैं ताकि लगे, ठीक। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और फिर 13 अगर काटें, 13×91 और 13×3 39, तो ए गुड़े 7 बराबर बी गुड़े 3 आ जाएगा। तो अगर हम ए और बी का अनुपात ले लें, ए बटे बी कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। हमको बोला क्या, अब आगे देखिए, आगे हमको बोला कि बी का ए प्रतिशत, बी जो है ए का एक्स प्रतिशत है, मतलब जो बी है यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि जो बी है बराबर है ए का एक्स प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो बी का मान कितना है, 7 है, बराबर है ए का, ए कितना दिया, ए का मान दिया 3 दिया है, कितने प्रतिशत बराबर, एक्स प्रतिशत के। जब यहाँ पर प्रतिशत हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1/100, मतलब 1/100 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी 100, यहाँ पर देखिए यहाँ का 100 को गुणा है 7 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700, ठीक है, बराबर 3x हो गया। तो हमको x का मान पूछा है, जब x का मान पूछा है तो यहाँ पर देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 700/3 हो जाएगा, कितना 700/3, इसका मान आ जाएगा x मान। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा x का मान ही था, तो हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, 700/3, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन कुछ था नहीं, इजी एजुकेशन है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। मतलब कोई संख्या है जिसमें हम लोग कितना घटा देते हैं, 80% घटा, कितना घटा, 15 घटा देते हैं, ठीक है, और वह 80% बच जाती है। तो हमने आपको बताया, अभी बताया कि जो कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, कितना होती है, अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए वो संख्या n थी, ठीक है, मान लीजिए n थी, तो n संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अपने आप में 100% नहीं 100 लिख देते हैं, फिर 100% घटा कितना रहे हैं, 15 घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा ना 15 घटाने पर -15, तो यह कितना हो जा रही है, ये हो जा रही है अपने आप का 80%, मतलब n का कितना 80% रह जा रही है, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए जो n का 80% इधर आ जाएगा, यानी n गुड़े 100% माइनस का, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में जाएगा, n का 80% बराबर, ये माइनस में 15 इधर है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो n का 100% कितना, n का 100% में से n का 80% जाएगा, कितना बचेगा, n का 20% बचेगा, n का 20%, 20% बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। हमको पूछा क्या, अभी देखते हैं, तो n का मान दे दिए, n का यानी n का 20% मान 15 है। हमें पूछा कि n का उस संख्या का 40% कितना होगा, किसी चीज़ के 20% मान इतना है, ठीक है, हम यहाँ देखिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं, किसी चीज़ के 20% मान 15 है, ठीक है, और हम इसका 40% निकालते हैं, तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, अगर हम 2 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा, और इसमें भी 2 से गुणा कर दें, क्योंकि संख्या अगर एक साइड जो होगा दूसरी साइड भी वही होगा, और इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, n का 40% आ जाएगा कि नहीं, n का 40% आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 15 गुणे 2 30 आ गया। और n का अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 20% का मान हमें पता था, 40% का आसान से पता चल गया हमको, ठीक है, कितना आ गया 30 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, 30, ठीक है। हमें पूछा था n का 40%, मतलब उस संख्या का 40% कितना होगा, कितना होगा 30 होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि 498 किस संख्या से 17% कम है, 4 ऑप्शन दे दिया है, और बोला कि जो 498 है वह किस संख्या से 17% कम है। यहाँ पर देखिए 2 तरीके हम लगा सकते हैं, पहला कि सब ऑप्शन लेके हम लगाएं, एक एक ऑप्शन पकड़ के लगाएं, तो इस तरह टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे बढ़िया जो तरीका रहेगा वो 498 को लेते हैं, और बोला कि 17% कम है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 498 है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, लेकिन बोला कि 17% कम है किस संख्या से, यानी 17, यानी 100% माइनस 17%। और हमको पूछा क्या, वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, वह संख्या यानी 100% मान निकालना है, 100%। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वह संख्या कौन सी है। तो 498 बटे 100 में फिर 17 जाए कितना आ जाएगा, 90, यानी 82 आ जाएगा, कितना 83%, ठीक है, 83% आ गया, और हमको 100% मान चाहिए। जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 25 40, 8 6 48, 6 बार लग जाएंगे, 8 6 48 और 3 6 18,
मतलब 498, 6 बार लिख जाए 498 आएगा। तुम्हारा कितना आ गया 600, यानी वह संख्या कितनी है 600। यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत भी कैंसिल हो गया था। तुम्हारी संख्या कितनी है 600 है। हम ऐसा भी कर सकते थे, तुम्हारा आईफोन कौन सा 3, ऐसा भी कर सकते थे कि एक एक आईफोन लेके हम चेक करते हैं अगर, तभी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अगर हम चारों आईफोन एक एक चेक करते हैं तो हमारा टाइम जा जाता है, और एग्जाम में जो होता है टाइम का ही सब खेल होता है। तो इस तरह से हम लगाएं तो डायरेक्ट हमारा आंसर एक ही आ गया, हमको पूरा ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरे संख्या के बराबर हो जाए। मतलब तीन संख्याएं हैं, ठीक है। दो संख्याएं, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। ठीक है, इस तरह। तो इसकी पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कमी और बढ़ोतरी कैसे होती है। यहाँ देखिए, कोई संख्या अगर बोला है कि 25% कम है, मतलब मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक और दो, दो संख्याएं हैं, और बोला है कि जो दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या पहले से 25% कम है। मतलब अगर दूसरी संख्या 100 है, ठीक है, और 100 का कोई भी 100 का कितना भी प्रतिशत निकालिए आप, 10% निकालिए, 15% निकालिए, या फिर 25% निकालिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं ना, 100 का अगर हम 15% निकालें यानी 15% कैसे हो जाएगा? तो फिर हम लिख देंगे 100 × 15/100 लिख देंगे। 100 पूरा कैंसिल किया, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और अगर हम 100 का 25% निकालें तो कितना आएगा? तो 100 × 25/100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 कर देते हैं, ठीक है, बटे 100। तो कितना आ जाएगा? 100 फिर 100 कैंसिल, 25% आ जाएगा। ठीक है, मतलब 100 का कितना भी प्रतिशत निकालो ना, वो हमेशा कितना आता है 100 ही आता है। ठीक है, मतलब 100 का कितना ही प्रतिशत निकालें, जितना प्रतिशत रहेगा उतना ही प्रतिशत रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, मतलब पहली संख्या, मतलब दूसरी संख्या से पहली संख्या 25% कम है। मतलब 25% कम है, मतलब इसमें से -25 कर दें, तो हम फिर 25 कर दें, माइनस कितना आ जाएगा ये? जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ गया। तो ऐसे हम निकालेंगे कि कितने प्रतिशत कमी और बढ़ोतरी। और हम अगर हमको उल्टा पूछ लिया कि अब बताओ तुम कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यही बोल दिया तब। मतलब बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, सॉरी, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 25% कम है। ठीक है, हमको उल्टा पूछ लिया कि अगर अगर दूसरी संख्या से 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बता दो। आप लोगों को लग रहा होगा कि 25% डिफरेंस है तो 25% होगा। नहीं, इसका मान तो 25% है कि 25% कम है, लेकिन जो इसका अगर मान निकालेंगे तो ध्यान देखिए 75 है, 75 और उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस है? 100 - 75, 25/। अब बोला किससे? पहली संख्या से, हाँ बोला ना, क्या बोला जैसे वैसे किससे बोला है? 75 यानी पहली संख्या बटे 75। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हम 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 25 एकम 25, 25×3 = 75, 1/3, 1/3। और हमने चार्ट में आपको दिखाया था कि 1/3 जो होता है, 1/3 गुणे 100%, 1/3 जो होता है वो होता है 33 सही 1/3%, या फिर इसे हम लिख देते हैं 33.33%। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा ना कि दोनों 25 तो कम है, डिफरेंस तो 25 है, यानी 25 ही होगा प्रतिशत। लेकिन यहाँ 25 नहीं था, यहाँ पर कितना था? 33 सही 1/3%, यानी 33.33% था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, पीछे वाला। पीछे वाला क्वेश्चन क्या बोला था? मतलब बोला है तीन संख्याएं हैं, ठीक है। मान लीजिए पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या हो गया, यहाँ पर ए बी करके लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगी। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। अब फिर 90% कम पहली संख्या है, 90% मतलब 90 कम है, यानी 100 का 90% कितना होता है? 100 का 90% कितना होगा? 100 का 90%, 90/100, 100 फिर 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 90 आ जाएगा। 100 का 90% कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, 100 का 90% 90 आ जाएगा, यानी 90% कम, यानी 100 में फिर 90 निकालेंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। और क्या बोला है? बोला है 75% कम है दूसरी संख्या है। 100 का 75 75 हो जाएगा, 75 कम कर देंगे कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो इस तरह संख्याओं का हमेशा हम रेशियो लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं इसका, इसका रेशियो है। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगी। जिसको हम 5 से काटेंगे, 5×2 = 10, 5×25, और 5×20 = 25, 100, 5 काटेंगे तो। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? हमारा रेशियो जो आ गया 2:5:20 आ गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए।
ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। मतलब जो पहली संख्या कितना 2 है, इसमें कितना बढ़ाना चाहिए ताकि वह 5 के बराबर हो जाए। कितना बढ़ाना चाहिए, प्लस का अगर हम 3 कर दें तो यह 5 के बराबर हो जाएगी ना। बटे किसको करना है, किसको 5 को करना है या फिर 2 को करना है। यहाँ पर हमको 2 को करना है, बटे 2। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 होता है 50%, और गुणे 3 कर दिया, नहीं हमारा कितना 50 नहीं बचा, 150%। ठीक है, 1/2 हमको बताया था हमने, चार्ट में दिखाया था हमने कि 1/2 जो होता है, 1/2 वह 50% का मान होता है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को एक तरफ से गुणा कर देते हैं तो एक तरफ से इधर भी हो जाएगा, और हमको 3 से कर देंगे और इधर भी हमको 3 से ही करना होगा। ठीक है, यानी अगर हम 3/2 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। ठीक है, हमारा 150%। अब 150% कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, 150%। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन लगाना था। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और। ठीक है, इधर देखिए क्या बोला, बोला यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी हमने बताया ना, वही उल्टा सेम किया है ना। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया। ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, मतलब जो ए है बी से 40% अधिक, मतलब अगर बी 100 है तो इसका 40% अधिक, यानी 140 हो गया ये। ठीक है, तो क्या बोला है, बोला बी ए से, मतलब उल्टा बोला है, मतलब बी ई से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 0 से 0 गया, और 2 फिर काट लें, 2 फत्ते 14 और 2 पच्चे 10, यानी 7 या फिर 5, कितने प्रतिशत कम है। यहाँ देखिए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्लस के 2, 2 कम है, किससे कम है, बोला बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से। ठीक है, बट क्या रहेगा, ए रहेगा, ए का मान कितना है 2/, ए कितना है 7 है, यानी ए से बोला ना 7 है, कितना गुड़े प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/7%। जैसे सॉल्व करेंगे 7×2 = 14, बचा कितना 6, 14×26 ना, 7×56 28 सही 4/7%। तो बी इसे कितना 28 सही 4/7%, इसे हम लिख देते हैं 28 कितना 28.57% भी लिख सकते हैं, 28.57% भी लिख सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी हम अभी पहली क्लास है इसलिए ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते हैं, बाकी धीरे धीरे क्लास लंबी भी होगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिएगा। अब आप लोगों का काम है कि हम क्लास स्टार्ट किए, तो आप लोगों का काम है कि फिर हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का। तो आप लोग इतना जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।